विधानसभा क्षेत्र ग्राम सभा रसूलपुर में एसआईआर की सहायिका शिक्षा मित्र की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने एक फूटी कौड़ी न देने का आरोप लगाया जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर। जी, ये बात सही है। सुशीला वर्मा जो एसआईआर में लगाई गई थी शिक्षा मित्र हैं, सरकार की उदासीनता के कारण वो परिवार आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुका है। उनके पति को लकवा मार चुका है, घर में और कोई कमाने वाला नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों के गलत प्रेशर से सुशीला वर्मा जी की डेथ हुई और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक न शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी उनके दरवाजे तक सुन लेने गया, न प्रशासन से कोई भी उस दुखित परिवार को सांत्वना देने के लिए गया, न सरकार की तरफ से कोई पहल की गई। हम लोगों ने हाउस के अंदर भी जो एसआईआर ड्यूटी में 1 दर्जन के ऊपर लोग एक्सपायर किए गए हैं काम के अधिक लोड की वजह से, उनको आर्थिक सहयोग और उनके आश्रितों को नौकरी देने की मांग किया था। लेकिन अभी तक ये सरकार इन गरीबों के हित में कोई निर्णय नहीं ले पाई। हमें मालूम हुआ है कि यहाँ का बेसिक शिक्षा अधिकारी झूठ बोल के कह रहा है कि परिवार के लोगों की मदद की गई है, जबकि जो थोड़ी बहुत मदद हुई है वो शिक्षा मित्र संघ ने मदद किया है, न कि सरकार या बेसिक शिक्षा या प्रशासन के लोगों ने किया है। ये बहुत दुखद है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि उसके परिवार के मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी में समायोजित किया जाए और कम से कम 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उस परिवार को दिया जाए। सर, आपकी विधानसभा आपकी पैतृक गांव के जो है आप अरिया बाजार में बुलडोजर से घर गिरा दिया गया। परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में घर गिराने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी इस मामले को किस नजर से दी और क्या मांग करती है? देखो, ये सरकार और प्रशासन और जो गुंडे हैं, माफिया हैं, जो सरकार के द्वारा पैदा किए गए हैं, इस तरीके से मिलकर पूरे प्रदेश में कार्रवाई कर रहे हैं। उसी का एक जीता जागता उदाहरण अरिया के श्री बाबूराम वर्मा के गिराए गए मकान का है। उनकी भूमि पर बना हुआ मकान भू माफियाओं और कोतवाल अकबरपुर सहित तहसीलदार के सहयोगी तहसीलदार जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, ये सब साठ गांठ करके खड़े होकर बुलडोजर से मकान को गिरा दिया। कायदे से पुलिस और तहसील के कर्मचारी अधिकारी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए और जो मकान जिसका गिरा है उसकी क्षतिपूर्ति का भुगतान चाहे इनसे वसूल कर दिया जाना चाहिए या सरकार को देना चाहिए। आपके ही पैतृक गांव के क्या कहते हैं करीब रामलीला के मंच पर पंचायत भवन की भूखंड पर रामलीला का मंचन होता है, उस पर अवैध रूप से कब्जा हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है, रामलीला कमेटी प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी इस मामले को क्या मांग करती है? देखो, ये भगवान राम को नकली रूप से मानने वाले लोगों की सरकार है। जैसे सीताहरण में नकली साधु का वेश रख के रावण आया था, उसी तरीके से नकली राम भक्त बनके इस देश और प्रदेश को लूटने वाले लोग सत्ता में बैठे हुए हैं। इनके रहते हुए अगर पैसा कहीं सही ढंग से मिले, गलत ढंग से मिले, तो इनको न राम से मतलब है न रहमान से मतलब है। उसी का उदाहरण अरिया बाजार है। अकबरपुर कोतवाल, ये तो जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाले लोग हैं, उनसे इस सवाल को पूछना चाहिए कि वो लोग जब 50 वर्ष से हो रहे रामलीला की भूमि को कब्जा किया जा रहा है,
तो उस पर उन लोगों ने क्या किया और कैसे उस जमीन को किसी को बेच दिया गया, जिस पर इतने दिनों से कागज में है कि नहीं है ये हम नहीं जानते। तमाम चीजें कागज में नहीं है, तमाम मंदिर बनते हैं कागज में नहीं है, तमाम मस्जिद बनते हैं कागज में नहीं है, तमाम गुरुद्वारे बनते हैं कागज में नहीं है, तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं कागज में नहीं है। ये तो भगवान राम के मंचन का मंच है। तो ऐसे में इनको गंभीरता से सोचना चाहिए और हिंदू धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। अकबरपुर कोतवाल का ट्रांसफर सुल्तानपुर के एसपी के द्वारा रिलीव करने का लेटर जारी हुआ 2 महीना पूर्व में, वो लेटर वायरल हो रहा है और अभी तक पुलिस अधीक्षक ने उनको रिलीव नहीं किया मध्यांचल विंध्याचल जोन के लिए। क्या कह देंगे, पुलिस अधीक्षक इस मामले में रिलीव नहीं कर रहे हैं इंस्पेक्टर को? पुलिस अधीक्षक के चहेते इंस्पेक्टर होंगे, हो सकता है कुछ इंस्पेक्टर ऐसे हों जो पुलिस अधीक्षक के करीबी हों जी, उनसे ज्यादा नजदीकियां हों, तो उनका उन्हें मोह लग रहा होगा कि ये चला जाएगा तो हमारा लाभ हानि पर कुछ असर पड़ सकता है। मैं इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं जानता, ना एसपी को जानता हूँ, ना मेरी कोई मुलाकात है और ना यहाँ पुलिस नाम की प्रशासनिक कोई व्यवस्था है। ये जिला तो थानेदार अपने मन का चला रहे हैं। कहीं से भी ये नहीं लगता है कि यहाँ कोई एसपी भी बैठता है, उसके भी कोई निर्देश होते हैं, सही गलत में कुछ फैसला करता है, फासला करता है कि सब जो थानेदार निर्णय करता है वही उसका निर्णय होता है। मेरी एसपी अम्बेडकर नगर से जो नए वाले आए हैं इनसे कभी कोई बात नहीं हुई है।